अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अच्छा जी, ईद का है पहला दिन और रात को लेट सोए थे और सुबह 4:30 बजे का दोबारा अलार्म लगा लिया और नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा और कब्रस्तान आ गए। और यहाँ पे ना कब्रस्तान अब्दुल वासे की दादा दादी की कब्र और मेरी अपनी बेटी अरीबा की कब्र है, जो कि मेरी रूटीन है, मैंने लाजमी आना होता है। और पहले दिन की जो कुर्बानी है ना वो बकरे हैं, जो कि हमारे जो कसाई हैं ना वो फैसलाबाद से आए हुए हैं। ये कसाई हमें बड़े ही प्यारे हैं, बड़े लाडले से कसाई हैं हमारे। तो इन्होंने ही बकरे किए जी। हमज़ा भी आया हुआ था। हमज़ा ने तो मेरी जान लेने की हुई थी, तो कहता है मैंने करना, मैंने सारा काम मैंने साथ करवाना है। तो अब्दुल राफ़े ने माशाल्लाह बकरों की तकरीब दी और गोश्त भी बनवाया। खुद मैंने पास बैठ के बनवाया, इनकी फूफो भी पास बैठी हुई थी और मैंने खुद अब्दुल राफ़े को बता कि अब्दुल राफ़े बेटे ऐसे करो, क्योंकि इनके पापा बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे। तो फिर इनकी फूफो भी पास बैठी, वो भी बता रही थी। और ये मेरे चाचू हैं, सबसे छोटे चाचू, और दूसरे नंबर पर जो फूफो इनकी आई हुई थी ना, उनके शोहर भी हैं। तो जब कोई दूर से चल के आए ना आपके पास ईद करने, तो ईद का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। तो अब हमज़ा पीछे अपनी शरारतों पे लगा हुआ है। तो अब्दुल राफ़े ने माशाल्लाह सारा गोश्त बनाया, बड़ा अच्छा लगा। तो बस मसरूफियत में कुछ ऐसी थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो फिर गर्मी का एहसास नहीं होता, जब अपने मिल के बैठ जाते हैं ना तो फिर गर्मी का कोई एहसास नहीं होता। तो हमने कूलर पंखा लगाया हुआ था, हम बैठे हुए थे, मस्ती कर रहे थे इधर। अब्दुल राफ़े के पास ही बता रहे थे उसको, रजब को मैं पूछ रही थी कि रजब मुझे बताओ कितनी देर है, क्योंकि खाना भी बनाना था। क्योंकि पहले दिन खाना मैं खुद बनाती हूँ, दूसरे दिन बाहर से बन के आता है। इधर अब्दुल राफ़े को मैं कह रही थी, राफ़े तू तो मैंने इंज लगता पे बकरे नूं जफ्फी पा लई है। तो इसका हाल देख ले क्या हुआ है, क्योंकि बच्चों ने कभी ऐसे काम किए नहीं है। तो अब्दुल वासे ने भी काम करवाया जी, सारा अब्दुल वासे ने भी सारा काम करवाया। तो यहाँ पे खाना भी बन गया। खाना फिर मैंने जल्दी से, क्योंकि कुर्बानी का जो गोश्त होता है ना वो जल्दी पक जाता है, तो बस आधे पौने घंटे में खाना भी तैयार किया। राबिया ने भी हेल्प की साथ। तो राबिया ने बहुत ज़्यादा काम मेरे साथ हेल्प की, उससे इससे पहले भी और ईद पे भी। मैं कहता हूँ एक रस्सी है, मुंह को डाल लो, नाथी ना तोड़ ले। हाँ जी जी, फैसलाबादी कसाई आए हुए हैं, नाश्ता हो रहा है जी, और बाहर कसाई लगे हुए हैं। तो मैंने कहा हल्का फुल्का नाश्ता कर ले, चाहे ईद हो चाहे जो मर्जी हो। मेरी तबीयत खराब है, यासिन साहब ने कहना मैंने रोटी बस दो। मैंने फिर रोटी खानी, हाँ जी रोटी खानी चाहिए, अच्छी बात है। हमजा लो, आप लो, पराठा बना दो, पराठा बना दो, पराठा बना दो। तेरे को कोई इंसान वाला कम नहीं है। मैं तो रोटी डाल, चल उधर उस चेयर पे बैठ, चल नाश्ता कर।
अच्छा जी, तैयार श्यार हम हो गए हैं, बच्चे भी हो गए हैं, मेहमान भी आना शुरू हो गए हैं। जैसे ईद का आज दूसरा दिन है तो बड़ी कुर्बानी थी, तो नाश्ते से फारग होके काम शाम करके अब हम खाने की तैयारी कर रहे हैं जी। खाना तो बाहर से बन के आएगा, हम भी तैयार हो गए हैं, हम भी तैयार श्यार हो गया। सफ़ायर का सूट पहना हुआ है मैंने, तो जी इधर सेटिंग बर्तनों की कर रही हूँ। रोटियाँ भी आ रही हैं, रोटियाँ तो बाहर से रोटियाँ आई हैं और मैंने ना लपेट दी हैं खेस में ताकि ठंडी ना हो। तो मैंने कहा चले जब तक मेहमान आते हैं ना, ये चीज़ें ये काम ज़रूरी होता है कि मेहमानों से आने से पहले बर्तनों की सेटिंग, चम्मचों की ज़्यादा, जो चम्मच होते हैं ना उनकी ज़्यादा टेंशन होती है जब गैदरिंग होती है ना ज़्यादा, तो फिर समझ नहीं लगती। तो इसलिए ना मेरी कोशिश होती है कि मेहमानों के आने से पहले पहले मैं अपनी बर्तनों की तैयारी वगैरह वो कर लूँ। कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ठंडी पानी शानी ठंडा सारा कुछ हो गया, ठीक है। तो चले जी, सारा कुछ दिखाएंगे, जितना जितना हो सका कैप्चर जरूर करके आपको दिखाएंगे। उधर है मम्मा आप जेब में डालने थे। अच्छा आप साइड पे हो जाओ, हम तो साइड पे तो ही मेरी वीडियो भी बना ले। हाँ जी चले जी। हमजा को भी ले लिया। नहीं आया अभी तो। अच्छा जी, यहाँ पे 2 दिनों का मैंने पहले दिन का और दूसरे दिन का व्लॉग को मैंने इकट्ठा कर दिया था, क्योंकि मसरूफियत इतनी थी कि बस वीडियो बनाने का तो बस उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं गया। तो सब मेहमानों का, मतलब कि मेरे सारे ससुराल वालों का खाना होता है दूसरे दिन। तो चले जी, लेते हैं आपसे इजाज़त। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जी। दुआ मत याद रखो। अल्लाह हाफिज़।